दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो का माध्यम से क्रिया योग और त्रिगुण नाड़ी और ईश्वर नाभि केंद्र, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दर्शकों, कौन सा भी हम योगा नहीं तो साधन कौन सा भी सीखना हुआ तो पहला ये जान लेना बहुत आवश्यक है, हम कौन सा शास्त्रों से सीख रहे हैं। शास्त्रों में 6 शास्त्र है। उसमें पहला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, वैदिक शास्त्र, संन्यास शास्त्र, गौरी शास्त्र, योग शास्त्र और गौरी शास्त्र, ऐसा 6 शास्त्र होते हैं। उसमें से क्रिया योग ये योग शास्त्र में आते हैं, यानी कि जो योगासन करता है उसके एक भाग है योगासन का। ये जो क्रिया योग है प्राणवायु से किया जाता है। ये प्राणवायु बोले तो क्या है, जो हम लेने वाला जो ऑक्सीजन है, जो हवा है, उसको शीघ्र गति से दीर्घ गति तक लेके जाने वाला जो क्रिया है उसके क्रिया योग करके कहा जाते हैं। बोले तो ये सामान्य होएगा तो, लेकिन गौरी शास्त्र में करने वाला ये सब पूरा असामान्य है, बोले तो बहुत बड़ा है। योगासन जो है शरीर के लिए बहुत अच्छा है और मानसिक के लिए भी बहुत अच्छा है, मन के लिए भी। इसीलिए क्रिया योग भी सीखना अनिवार्य अच्छा है, इसमें गलत करके नहीं है। लेकिन उससे भी आगे जो गौरी शास्त्र रहते हैं सबसे बड़ा शास्त्र है। ये गौरी शास्त्र को गौरी शास्त्र के नाम क्यों पड़ा, बोले तो जो भगवान शिव शंकर महादेव ने पार्वती देवी जगत जननी उसको अमरनाथ गोपया पर ये विद्या सिखाया था। इसीलिए उसको सिखाने का कारण से, उसको बताने का कारण से, उसको प्राप्त कराने का कारण से इसको गौरी शास्त्र करके कहा गया। उसी गौरी शास्त्र और योग शास्त्र में जो आने वाला क्रिया योग के बारे में पहले बताकर ईश्वर नाभि केंद्र त्रिगुण नाड़ी तक मैं बताने वाला हूँ। दर्शकों, क्रिया योग बोले तो प्राणवायु में किया जाता है। बोले तो हमारा शरीर में 108 मर्म होते हैं। मर्म यानी कि जान करके अर्थ है। जो 108 ठिकानों पर हमें जो मार लग गया, इंसान मर जाते हैं। जैसे जो 108 जो जान है उसको मर्म भी कहा गया। ऐसे जो 108 मर्म में 5 मर्म ढूंढ कर निकाला, उसी मर्म को पंच प्राण करके कहा जाता है। ये पंच प्राण मर्म कौन सा है? पहला ये पंच प्राण मर्म और योग क्रिया का प्रथम क्रिया, ये दो भी एक ही है। पहला देखिए प्राण, और दूसरा समान, और तीसरा अपान, और चौथा उदान, और पांचवा व्यान। ये पहला क्रिया योग का पहला पैकेज है। और उसके बाद उसका उप पैकेज है 5। और दूसरा जो उप पैकेज जो 5 है उसका नाम है चौवा नाग, और 7वां कूर्म, और 8वां करकर, और 9वां देवदत्त, और 10वां धनंजय। ऐसा फुल पैकेज अभी 10 हो गया। ये क्रिया योग का पैकेज है। और उसके बाद आते हैं उसमें 2 कंट्रोलर। तो 11वां सोच लीजिए, नहीं तो पहला सोच लीजिए कैसे भी किए। और 11वां जो उसका कंट्रोलर आता है वो 2 क्रिया कौन से, एक सोहम क्रिया और दूसरा ज्योति दर्शन क्रिया। ऐसा जो 12 होता है, यहाँ पर योग शास्त्र में आने वाला क्रिया योग पूर्ण खत्म हो गया। और उसके बाद आते गौरी शास्त्र में जाना। गौरी शास्त्र में जाने के बाद इसमें अवर 3 मिलाया गया। वो कौन सा बोले तो पहला शिवानी महाविद्या। देखिए दर्शकों, याद रखिए ये गौरी शास्त्र में आने वाला महासाधन महाविद्या है। शिवानी महाविद्या, सिद्धरूढ़ महाविद्या, और उसके बाद वासंती महाविद्या। ऐसे जो 3 जो महासाधन रहते, इसका अर्थ भी बहुत बड़ा है दर्शकों। जो
सिद्धरूढ़ विद्या किसी ने सीख लिया समझो, वो सब कुछ त्याग करने वाला महावैरागी बन जाते हैं। सब कुछ त्याग लेते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके ये मालूम रहते, यहाँ लोक का भी मालूम है, परलोक का भी मालूम है उसको। इतना बड़ा त्रिकालदर्शी बनने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। सब कुछ नश्वर है करके सिद्धरूढ़ महाविद्या किसी ने जान लिया, उसको सब कुछ मालूम पड़ता है, इसीलिए वो एक तरफ का ईश्वर का जैसा बर्ताव करते हैं। और दूसरा आता है उसमें शिवानी विद्या। ये शिवानी विद्या करके क्यों नाम पड़ा? जो महादेव शिव शंकर ने आदिशक्ति जगत जननी को, पार्वती देवी को सिखाया था, इसीलिए उसको शिवानी करके भी नाम पड़ा। और अर्धनारीश्वर रूप में महादेव रहने का कारण से उसको शिवानी महाविद्या करके भी कहा जाता है। ये जो विद्या किसका साथ रहता है, वो स्त्री और पुरुष या इतर जीव जंतु में कभी भेद नहीं रखते, क्योंकि इतना महापुरुष बन जाते, इतना बड़ा महापुरुष भी बन जाते और पूर्ण देवत्व प्राप्त होते। और उसके बाद आते वासंती महाविद्या। ये एक सबसे बड़ा साधन है दर्शकों। ये महाविद्या बोले तो इतना बड़ा साधन है, और ये प्राप्त कर लिया समझो आप 3 लोक में विजेता बन गए के समझ लेने का। ये वासंती विद्या बोले तो कौन सभी जगत में ऐसे वस्तु नहीं, वो वश नहीं कर सकते। अगर उसका मन में आ गया, वो कौन सा भी वस्तु को वश कर सकते और उसको सिद्धि कर सकते। इसके वासंती महाविद्या करके कहा जाते। ये जो विद्या सीखने के बाद सब कुछ चाहे वो प्राप्त कर सकते, फिर भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण वैराग्य है। जिंदाबाद। एक बात तो है, जो सब कुछ सिखाए उसको पब्लिक पागल कहा जाते, क्योंकि वैराग्य में रहते हो, इसलिए उसको पागल भी कहा जाते। और बड़ा बड़ा ज्ञान बोलने के लिए जाएगा तो पागल करके भी बोलते, क्योंकि ये सबको समझने वाला बात नहीं। ऐसा जो ये 15 जो टोटल क्रियायोग का जो पैकेज मैंने बताया, यहाँ पर क्रियायोग का सामान्य विद्या, क्योंकि ये कोई भी योगासन करने वाला, ये सबको ये विद्या मालूम रहते, क्रियायोग सबको मालूम रहते, इसके लिए इसको सामान्य महाविद्या करके, सामान्य विद्या करके कहा जाते हैं। और उसके बाद आते दर्शकों, ये सबसे बड़ा महान विद्या है, वो त्रिगुण नाड़ी और ईश्वर नाभि केंद्र। देखिए दर्शकों, त्रिगुण नाड़ी बोले तो 3 प्रकार का नाड़ी है। पहला नाड़ी का नाम है ईड़ा नाड़ी, दूसरा नाड़ी का नाम है पिंगला नाड़ी, और तीसरा नाड़ी का नाम है सूक्ष्मना नाड़ी, नहीं तो सुषुम्ना नाड़ी करके भी कहा जाते हैं। ये देखिए, ये 3 नाड़ी का 3 नाम, और भी इसको 3 नाम रखा है। जो ईड़ा नाड़ी है उसको राक्षस नाड़ी भी कहा गया, पिंगला नाड़ी है उसको मनुष्य नाड़ी भी कहा गया, सूक्ष्मना नाड़ी को देवता नाड़ी भी कहा गया। ऐसा 3 नाम आने के लिए भी कारण है। पहले ये कैसा आता है इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। जो हमारा पेट का, जो गले का नीचे का पेट का जो रेडियो का जो अड्डी है, अड्डी का देखिए दर्शकों, बाया बाजू से ऐसा पिंगला नाड़ी, सॉरी ईड़ा नाड़ी ऐसा निकल कर गोल रूप से ऐसा आते, बोले तो बाया बाजू से निकल के देखिए ऐसा गोल 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 आके कंबर का निचले बाजू में वो भी आकर ये बाया बाजू में जाके रुक जाते हैं। और उसके बाद आते पिंगला नाड़ी यानी कि मनुष्य नाड़ी, ये दाहिना बाजू से निकलकर रेडियो का अड्डी से वो भी गोल 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 ऐसा आकर निचले बाजू में आके यहाँ पर दाहिना बाजू में रुक जाते हैं। और उसके बाद दाहिना बाजू का पिंगला नाड़ी और बाया बाजू का ईड़ा नाड़ी दो एकजुट हो जाते हैं, और एकजुट होके यहाँ पर से ऊपर निकल जाते जब भी सुषुम्ना नाड़ी को प्रवेश हो जाते हैं। देखिए दर्शकों, सुषुम्ना नाड़ी को प्रवेश होके ऊपर जाके एक केंद्र स्थापित करते, उसी केंद्र का नाम है अदृश्य नाभि, ईश्वर नाभि, या नहीं तो केंद्र नाभि भी करके कहा जाते।
अदृश्य नाभि इसीलिए कहा गया, वो कभी दिखाई नहीं देते, इसलिए अदृश्य नाभि कहा गया। ईश्वर नाभि इसीलिए कहा गया क्योंकि ये प्राप्त करने के बाद आप देवता बनने से कौन सा भी महाशक्ति आपको रोक नहीं सकते, ये अंतिम और अटल सत्य है, क्योंकि इतना बड़ा महाशक्ति है। और ये ऊपर जाने के पहले देखिए ईड़नाड़ी प्रवेश होता है, ईड़नाड़ी का तरंग तैयार हो जाते, इंसान ईड़नाड़ी प्राप्त होने के बाद इंसान अहंकारी बन जाते हैं। एक एक नाड़ी के एक एक लक्षण होते हैं दर्शकों। ईड़नाड़ी प्रकट हो गया जब ये अहंकारी बन जाते हैं। अहंकारी बोलिए तो मैं सब कुछ पा लिया, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी है, मैं बहुत बड़ा साधक है, ऐसा समझ लेते, क्योंकि उसका एक ही नाड़ी प्रभावित है, बचा हुआ दो नाड़ी प्रभावित नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। और उसके बाद पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी मनुष्य स्वरूप को दर्शाता है। जो पिंगला नाड़ी अगर प्रभावित हो गया, आपका साधन पूर्ण हो गया पिंगला नाड़ी का, जब भी क्या हो जाते, आप आदर्श इंसान बन जाते। जो पिंगला नाड़ी आपको प्राप्त होने के बाद आप आदर्श इंसान बन जाते। आपको धर्म का मार्ग आप कभी नहीं छोड़ेगा, अध्यात्म कुछ नहीं छोड़ेगा, आदर्श व्यक्ति को आदर देगा और कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, धर्म का विरुद्ध में जाएगा नहीं और मर्यादा का विरुद्ध में आप कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आपका मेधा मंडल इतना बढ़ जाते हैं, बुद्धिमत्ता आपका बहुत बढ़ जाते। इसी कारण से अच्छा इंसान बन गया, आदर्श पुरुष बन गया। और ये देखिए यहाँ पर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यहाँ से निकल के ऐसा नीचे से एकजुट हो जाते। जब भी ऊपर निकल जाते, जब भी देवता नाड़ी प्रकट होते, अर्थात सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करते। आप सूक्ष्म नाड़ी में आप प्रवेश करने का जब भी आप ईश्वर का जैसे बर्ताव करने के लिए शुरुआत करते सब कुछ। इसीलिए कहा गया सूक्ष्म नाड़ी में जो तरंग प्रकाश फैलने के लिए शुरुआत हो गया, आपको देवता बनने से कोई नहीं रोका सकते। लेकिन ये एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा दर्शकों, आप ये कभी मत समझना आप खुद ईश्वर है करके। आप ईश्वर नहीं है, आप देवता का जैसा बर्ताव करने वाले एक महा इंसान मात्र है। आप देवता करके खुद को मत समझिए, क्योंकि आप ये जो सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश होने के बाद देवता नाड़ी प्रकट हो जाते, आप देवता का जैसा बर्ताव करेगा। लेकिन आप ये मत समझिए आप खुद देवता है, ये बोल मत करना कभी। आप देवता का जैसे बनेगा, लेकिन खुद देवता तो नहीं है, इंसान है आप। इतना बड़ा शक्तिशाली महाविद्या होता है ये सूक्ष्म नाड़ी। ये सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश होने के बाद देखिए दर्शकों, वो ऊपर जाकर जो उधर केंद्र स्थापित किया, वो स्थापन में जाके ये सब कुछ बैठ जाते और उधर तेजोमय एक ऐसा पुंज बन जाता है। वो पुंज ज्योति को ईश्वर नाभि कहा जाता है। ईश्वर नाभि अगर आपको प्रकट हो गए, समझो आपको त्रिलोक विजय था। बोले तो युद्ध में नहीं, त्रिलोक विजय था। और त्रिलोक दर्शनीय करके करने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकते। और इतना महाविद्या को आप स्वीकार करके आपको बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाइए, आप धर्म का रक्षण कीजिए और उसके बाद लोक का कल्याण कीजिए, समाज सेवा कीजिए। अब सब मर्यादा में रखकर इंसान का जैसे देवता बनकर भी इंसान का जैसे बर्ताव करके इस जगत को पुण्य लोक तक लेकर जाइए। आज मैंने जो बताया क्रिया योग और उसके बाद त्रिगुण नाड़ी और उसके बाद ईश्वर नाभि केंद्र, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दिया। लेकिन एक बात अवश्य मैं स्पष्ट करना चाहूँगा दर्शकों, मैं ये विद्या के बारे में संपूर्ण जो अनुभव मात्र बताया, ये विद्या आपको सिखाया नहीं वीडियो के माध्यम से। क्यों? ये सीधा संबंध है आपका मगज पर जाता है, बुद्धिमत्ता पर। आपका जो दिमाग पर खिलवाड़ करना ये महा अपराध है। इससे वीडियो में देखकर इससे पहले कितना लोग पागल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए वीडियो देखकर कभी आप कौन सा भी साधन सीखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इसका तंतु जो ज्ञान है ये केवल तपस्वी लोग मात्र दे सकते, अन्य कोई भी नहीं। एक तपस्वी हो या तपस्वी साधक शिष्य हो, उससे मात्र सीखे, अन्य किसी से भी नहीं। क्योंकि दर्शकों उसमें एक एक तंतु गणित रहते,
वो तंतु तंतु जो गणित है केवल तपस्वी मात्र बता सकते। क्यों? उन्होंने 12 साल नहीं तो 12.5 साल रिसर्च किया हुआ है, इसीलिए उसको मालूम है। इसीलिए उससे ये सीखना अनिवार्य है, और उससे सीखने के बाद आप किसी से दूसरे से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपने सीखना हुआ तो ये जो क्रिया योग होगा, और किसी से दूसरे से अगर आपने सीख लिया तो ब्रह्मचारी तपस्वी होना चाहिए, और दूसरा किसी से भी आप सीख लिया समझो, आपका समय व्यर्थ जाएगा, निरर्थक जाएगा। जो चाहिए उतना बड़ा जो गणित उसमें आपको मिलेगा नहीं। समझ लीजिए दर्शकों, एक पहला क्लास लेने वाला टीचर और 15 साल का पहला वाला टीचर में अंतर क्या है? पहला वाला जो टीचर है, पहला दिन में जाने वाला, स्टूडेंट का सामने जाके कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी मालूम नहीं रहते उसको। धीरे धीरे सीख जाते। जैसे किससे भी सीख के कुछ फायदा नहीं है, तपस्वी महापुरुष और साधक महापुरुष से सीखना ये बहुत अच्छे। बाकी नहीं तो आपका समय व्यर्थ जाएगा, आपका बरस फुकट व्यर्थ जाएगा। इसीलिए आप महापुरुष से और महातपस्वी सदगुरु से ये विद्या को जान लीजिए, उससे सीखे। मैं ये नहीं कहूँगा मेरा पास से आ जाइए यार के। आपको अगर अच्छा कोई तपस्वी पुरुष अगर मिल गया, सदगुरु मिल गया, ब्रह्मचारी मिल गया, तपस्वी पुरुष, उससे आप अवश्य सीख लीजिए। अगर नहीं हुआ, कभी ना कभी मेरे पास भी आप आ सकते, ये विद्या आप ग्रहण कर सकते। इतने एक कर आज का ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।